अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब ठीक-ठाक होंगे, खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जनाब आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि यूके में 2024 स्प्रिंग 2024 से होने वाले चेंजेस जो कि यूके में आने वाले नए सेक्रेटरी जेम्स ने प्रपोज़ल दिए हैं ऋषि सुनक को, उनको मुतारफ़ कराएँ ये रूल्स कि आप इनको चेंज करें 2024 से। और वो रूल्स जो हैं वो किन पर इफ़ेक्ट होंगे? वो इफ़ेक्ट होंगे स्टूडेंट्स पर, लाइक उनके पीएसडब्ल्यू के रिलेटेड ये न्यूज़ है, उनकी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड न्यूज़ है। दूसरा जो है वो केयर वर्कर वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में उन्होंने जो है वो रूल्स मुतारिफ़ कराए हैं। तो जनाब आपका और अपना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी वो 4 रूल्स जो 2024 से इम्प्लीमेंट होंगे और ये इमिग्रेंट्स पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज़ होने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं केयर होम वीज़ा की, ठीक है? केयर होम वीज़ा पर आने वाले जितने भी डिपेंडेंट थे वो 7 आ सकते थे, आपको पता है, ठीक है? पर अब वो उन्होंने ये रूल मुतारिफ़ कराया कि यूके में इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और इन्फ्लेशन भी बढ़ती जा रही है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट आए हैं ना वो केयर होम वीज़ा के साथ आए हैं, ठीक है? जो एप्लीकेंट था वो अपने साथ एक से ज़्यादा डिपेंडेंट लेकर आते थे। लाइक उनके बच्चे भी थे उनमें, उनकी बीवियाँ भी थी, आया वो 1 है, ये 2 है, ठीक है? मतलब वो सारे डिपेंडेंट्स उनके साथ आते थे। अब उन्होंने कहा है कि कोई भी डिपेंडेंट केयर होम वीज़ा पे नहीं आएगा सिवाय एक डिपेंडेंट के। वो उनका बच्चा भी हो सकता है या बीवी भी हो सकती है, ठीक है? और अगर बच्चा आ रहा है वो 18 साल से कम होगा। ये तो आपको पहले भी पता है कि 18 साल से उसकी एज कम होनी चाहिए। तो ये जो है उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा की तरह भी केयर होम वीज़ा पर रिस्ट्रिक्शन लगाने का सोचा है डिपेंडेंट्स पर, ठीक है? और ये जो रूल है वो 2024 में स्प्रिंग में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फ़िलहाल नहीं है लेकिन 2024 में केयर होम वीज़ा के डिपेंडेंट पर भी ये रूल जो है ना वो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर देना है। और सेकंड बैड न्यूज़ जो है वो स्टूडेंट्स के रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है पहले स्टूडेंट्स आते थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते थे अपने बजट के अकॉर्डिंग और अकोमोडेशन देखते थे जहाँ उनका दिल करता था, ठीक है? और कोर्स भी अपने बजट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करते थे, यूनिवर्सिटी भी अपने बजट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते थे, हर चीज़, ठीक है? लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि स्टूडेंट के लिए एक यूनिवर्सिटी स्पेसिफ़िक कर दी जाए, बल्कि कर दी गई है, ठीक है? जिसमें वो सिर्फ़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले सकेंगे, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से, किसी भी कंट्री से हैं, वो एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे। उसके अलावा वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी है यूके के फर्स्ट 24 यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है, जिसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी रैंकिंग से कि ये कितनी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी हो सकती है। और इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेफ़िनेटली इसमें वही स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकेंगे जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? पहले तो होता था ना कि मतलब कोई भी स्टूडेंट आ जाता था, लेकिन अब ऐसा कोई सीन नहीं होगा। एंड उस यूनिवर्सिटी का नाम मैं आपसे शेयर कर दूँ, उस यूनिवर्सिटी का नाम है रसल यूनिवर्सिटी और ये यूनिवर्सिटी यूके के चारों कंट्रीज़ में है, इंग्लैंड में भी, वेल्स में भी, आयरलैंड में भी और स्कॉटलैंड में भी। एंड थर्ड और फोर्थ रूल जो मैं आपसे शेयर करूँगी वो भी स्टूडेंट्स के ही रिलेटेड है। सबसे पहले थर्ड रूल की बात कर लेते हैं, वो है पीएसडब्ल्यू के रिलेटेड। इसको भी जेम्स ने, जो यूके के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इसको बंद करेंगे, बिकॉज़ आपको पता है कि यूके में डिपेंडेंट स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट भी नहीं आ सकते हैं और अगर पीएसडब्ल्यू भी उन्होंने ख़त्म कर दिया तो स्टूडेंट का यहाँ आने का मकसद क्या रह जाएगा? क्योंकि हम स्टूडेंट्स का और इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स का यही मकसद होता है, मेन पर्पस हमारा यही होता है कि हम वहाँ जाएँ, वहाँ अपनी सेटलमेंट करें। और जब पीएसडब्ल्यू ही ख़त्म कर देंगे वो लोग तो स्टूडेंट्स को नज़र ही नहीं आएगी अपनी सेटलमेंट ना नेक्स्ट फ्यूचर में। तो मेरा नहीं ख़्याल कि इसको बंद करेंगे, लेकिन इसको भी मुतारफ़ कराया गया है ऋषि सुनक के पास, ठीक है? और फोर्थ बैड न्यूज़ मैं आपसे शेयर कर दूँ, वो भी स्टूडेंट्स के रिलेटेड है। पहले ऐसा था कि स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद जो कि आपको जॉब स्पॉन्सर कर रहा है, उसका ये होता था कि वो आपको मिनिमम सैलरी जो है ना वो 26,000 पाउंड पर एनम, लाइक 1 साल की 26,000 पाउंड आपको वो जो है ना सैलरी आपको दे, स्पॉन्सर जो है जॉब के लिए, तो फिर आपका वीज़ा लगता था। लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद उन स्पॉन्सर को ढूँढे, उन स्पॉन्सर के साथ मतलब उन कंपनी को देखे जो उनको 40,000 पाउंड पर एनम
पर ईयर जो है ना वो सैलरी पे करेंगी, तो तब हम उनका वीज़ा लगाएँगे स्टडी कंप्लीट करने के बाद। तो ये भी एक बैड न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ये सारा कुछ वो इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता है कि यूके में इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स हो गए हैं, और इमिग्रेंट्स ज़्यादा हैं तो डेफ़िनेटली इन्फ्लेशन ज़्यादा है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, यूके के हालात ख़राब हो रहे हैं दिन ब दिन। तो ये उनका सिर्फ़ मेन पर्पज़ ये है, ये सारे रूल्स को मुतारफ़ कराने का, कि यूके में आने वाले इमिग्रेंट्स को कंट्रोल किया जाए। बाकी अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो और व्लॉग के साथ। तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।